नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरें। 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो 4 मासूमों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इंदौर से ये बड़ी खबर, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। और कहां लव ट्रायंगल में एक नाबालिग का मर्डर कर दिया गया और 4 नाबालिग कहां गुम गई हैं, कहां गायब हुई हैं भोपाल में, इसकी भी अपडेट आपको देंगे। और पुलिस की पार्टी रेप पीड़िता का इंतजार, कहां पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और कहां पर फिर से खुल्लम खुल्ला नकल हुई है, इसका अपडेट भी आपको बताएंगे। और कमलनाथ के साथ किसने किया है, क्या कहा है कमलनाथ ने, यह भी आपको बताएंगे। और युवा कांग्रेस ने सत्याग्रह किस मुद्दे पर किया, इसका खुलासा भी अपडेट। की मौत हुई है इंदौर में और इन मौतों का गुनहगार कौन है, आइए अब इसकी बात करते हैं। इंदौर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 3 दिन में 4 बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई है। आश्रम में रहने वाले 16 बच्चों की अचानक तबीयत खराब होती है और फिर उन्हें इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। खबर मिलते ही कलेक्टर समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर्स को इलाज के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आश्रम की संचालिका से बात की गई है। कलेक्टर ने एडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मल्हारगंज पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, देखिए रिपोर्ट। इंदौर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। बीमार बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मल्हारगंज क्षेत्र के एसडीएम ओम नारायण सिंह को हटा दिया गया है। पूरी घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बच्चों की मौत डायरिया, डिहाइड्रेशन, ब्लड इन्फेक्शन और मिर्गी जैसी बीमारी से होने की आशंका है। हालांकि सही वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। एक परसों जो है उस जगह पर डेथ हो रही है, जैसा प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन उस बच्चे को फीड्स आते थे कि जब ये विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन उसका कारण अलग था। ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये कल रात से हुआ है। उसके बाद में एक डेथ हुई है और 12 बच्चे बीमार। इसमें प्रथम दृष्टया इन्होंने 30 को जो बच्चा खत्म हुआ उसमें फीड्स से खत्म होना बताया था। और जो 1 तारीख को बच्चा खत्म हुआ उसको सिम्टम थे जो उल्टी दस्त टाइप के। तीनों की पीएम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है और अन्य सभी प्रकार की टीमें हैं, वो अपना जांच करके जो रिपोर्ट देती हैं फिर उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर के पंचकुया इलाके के इस आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। इस आश्रम में फिलहाल 200 से ज्यादा बच्चे हैं। बीमार बच्चों का इलाज जारी है। MY अस्पताल के अधीक्षक ने उचित ट्रीटमेंट की बात कही है। आश्रम की प्राचार्य अनीता शर्मा ने बताया कि बच्चों ने सोमवार रात को दाल चावल खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। 12 बच्चे रेफर होके यहाँ आए हैं और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत है। ऐसा पता चला है 2 बच्चे उसमें से जो मैं अभी देख रहा था, 2 बच्चे थोड़े से सीरियस है, पर उनको हम लोगों ने पूरी तरह से मैनेज करने की और रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है। हमारी एनजीओ की कोई लापरवाही नहीं, पूरी टीम आ गई है। खाद्य विभाग वाले अपनी नहीं कर रहे हैं और हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम आ गई है जो सबकी जांच चल रही। जांच आने के बाद पता चल जाएगा, बच्चों में कुछ नहीं निकलेगा और सारे बच्चों की स्थिति सामान्य है। अभी 204 बच्चों में से 3 बच्चों की जो डेथ हुई है, इसके अलावा 12 बच्चे उन्हीं में से। श्री युग पुरुष धाम आश्रम की शुरुआत साल 2006 में की गई थी। स्वामी परमानंद गिरी के नेतृत्व में ये आश्रम संचालित होता है। आश्रम में सभी बच्चों के पिता का नाम आश्रम के सचिव तुलसी शादिजा के नाम पर है और मां का नाम प्राचार्य अनीता के नाम पर है। सभी के उपनाम स्वामी जी के नाम पर परमानंद ही रखे गए हैं। यहाँ अचानक बच्चों की मौत होने और उनके बीमार होने से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निहारिका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 इंदौर। इधर इंदौर में 4 मासूमों की मौत हुई और इधर भोपाल से 4 नाबालिग गायब है। जी हां, भोपाल से आज बड़ी खबर सामने आई। महिला बाल विकास विभाग के नेहरू नगर बालिका गृह से 4 नाबालिग गायब हो गई हैं। लड़कियां कहां गई, इसे लेकर किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। बालिका गृह के अधीक्षक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस नाबालिगों की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद बालिका गृह की सुरक्षा पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बता दें, पहले भी इस बालिका गृह से बालिकाओं के गायब होने की खबरें सामने आ चुकी है।
बालिका गृह में कई चूक भी है। गायब होने वाली चारों नाबालिग पॉस्को की विक्टिम थी। क्या है बालिका सुधार गृह के उनके लिखित आवेदन पर, जिनमें उनके द्वारा बताया है कि जो बालिकाएं हैं वो दीवार कूद के भाग गई हैं और उन्हें शंका है कि किसी के बहकावे में आके बालिकाएं वहां से गई हैं। उसके लिखित आवेदन के आधार पर थाना कमला नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें हम जल्दी ही दस्तयाबी करके फिर सूचित करेंगे आप लोगों को। जबलपुर में सोमवार की रात को 16 साल की एक नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उमती थाना पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर घंटा घर के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार। तो इस हत्या की वजह लव ट्रायंगल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग से शादी करना चाहता था, उसने इनकार किया तो उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना का सीसीटीवी है, इसमें देखा जा सकता है कि एक कार को इशारा करके रोकता है और जैसे ही कार रुकती है तो युवक उसका दरवाजा खोलता है और कार में बैठी युवती को चाकू मारकर फरार हो जाता है। आरोपी ने युवती को गले में 2 बार चाकू मारा, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। नाबालिग युवती को जब तक अस्पताल लेकर जाया गया तब तक उसकी मौत हो गई। आरोपी का नाम गुफरान है, जो नया मोहल्ला इलाके में कपड़े की दुकान में काम करता है और मृतका सिर्फ 11वीं कक्षा की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि मृतका और आरोपी गुफरान के बीच दोस्ती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसने गुफरान से मिलना बंद कर दिया था। मृतका सोमवार को अपने एक दूसरे दोस्त के साथ उसकी कार से घूमने गई थी। घूमकर लौटते वक्त आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। देश में नया कानून कल ही लागू हुआ है और देखिए, नया कानून लागू होते ही कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीरें भी सामने आने लगी है। मामला बैतूल के मुल्ताई थाने का है, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता थाने में एफआईआर कराने के लिए सुबह से शाम तक बैठी रही, लेकिन उसकी एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की क्योंकि थाने के टीआई सहित पूरा स्टाफ सड़क पर डांस करने में व्यस्त था। तस्वीरें आप भी देख लीजिए। विधवा महिला खुद के साथ हुई ज्यादती की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। दरअसल सोमवार के दिन मुल्ताई के एसडीओपी एसपी सिंह रिटायर हुए। मुल्ताई थाने में उनकी विदाई पार्टी थी। एसडीओपी को घोड़ी पर बैठाकर ढोल ताशों के साथ पटाखों को फोड़ते हुए धमाकों के साथ पूरे शहर में घुमाया गया और इस दौरान थाने के टीआई राजेश सातनकर सहित पूरा स्टाफ वर्दी पहने सड़कों पर डांस करता रहा और इधर थाने में बैठी दुष्कर्म पीड़िता महिला अपनी शिकायत के लिए पुलिस वालों के आने का इंतजार करती रही। मामले का जब संज्ञान सामने आया तब एसपी ने अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही, लेकिन ये तस्वीरें शर्मसार कर देती हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेप पीड़िता थाने में बैठकर अपनी रिपोर्ट लिखवाने का इंतजार कर रही होती है। तब तक ये फायदा दर्ज नहीं हो पाएंगी। और वो इंसान अब उससे पूछा उसने कि भाई तू शादी कर रहा क्या, तो नहीं कर रहा, तो कोई सब्जी मार्केट लगा था क्या, मेरे जज्बातों के साथ जिस्मों के साथ खेला उसने, अब छोड़ दिया। पुलिस महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। कल भी एक घटनाक्रम जानकारी में आया था जो कि मुल्ताई थाने का है और उस महिला को अटेंड किया गया है और उसकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स चल रहे हैं और इसी बीच चंबल के मुरैना में खुलेआम परीक्षा में नकल किए जाने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद प्रशासन अब कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली दफा नहीं है कि जब इस कॉलेज में खुलेआम नकल करवाई जा रही हो। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये छात्र परीक्षा केंद्र में अपना भविष्य गढ़ने बैठे हैं, लेकिन मेहनत के भरोसे नहीं बल्कि नकल के भरोसे। ये तस्वीरें मुरैना की है, जहां छात्र मोबाइल और गाइड के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए भेजा और रिपोर्ट मांगी। नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ 2 परीक्षा केंद्र में निरीक्षण करने पहुंची तो अधिकांश कॉलेज में छात्र गाइड और मोबाइल रखकर नकल करते दिखे। दरअसल मुरैना में बीएससी और बीए सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं और इसी बीच मंगलवार की सुबह ये वीडियो वायरल हुआ था। शिवाजी यूनिवर्सिटी की परीक्षा है और
वाइस चांसलर कराते हैं, रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हम लोग रूटीन जो होता है चेक वगैरह करते रहते हैं। यदि हमारे तहसीलदार ने जाकर पकड़ा है तो अच्छी बात है, सतत भ्रमण किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो। देश में पहले ही परीक्षा कराने वाली सबसे बड़ी एजेंसियों की निष्ठा सवालों के कटघरे में है। ऐसे में गांव खेड़े से सामने आती नकल की तस्वीरें पूरी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे की नींव को डगमगा रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज सदन में राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान भाजपा विधायक सीताशरण शर्मा ने राहुल गांधी के बयान को आम मर्यादित बताते हुए हिंदू धर्म का अपमान करार दिया। इसके बाद कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने उनके बयान को झूठे तरीके से प्रस्तुत किया है। भाजपा नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी मांगे। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधायक दल के लिए व्हिप जारी कर विधायकों को पूरे मॉनसून सत्र में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। इधर मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और अब आखिरकार इसमें कमलनाथ की एंट्री हो गई है। मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ कमलनाथ अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं, क्षेत्र की जनता के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी और इस धोखे का बदला अब आपको लेना है। वहीं जीतू पटवारी ने कमलेश शाह के पाला बदलने पर कहा कि पूर्व विधायक कमलेश शाह को शराब की लत लग गई थी, बावजूद कमलनाथ ने उन्हें 3 बार टिकट दिया, लेकिन नकुलनाथ के चुनाव में कमलेश शाह ने धोखा कर दिया। बता दें कि कमलनाथ अमरवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उनके साथ रहेंगे। कमलनाथ और जीतू पटवारी ने आंचलकुंड पहुंचकर दादाजी का आशीर्वाद भी लिया। अब तो उपचुनाव है। ये उपचुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं, ये धोखा आपके साथ है कि ये चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये चुनाव भी धोखे से हो रहा है और ये धोखा का बदला आपको लेना है। कमलेश शाह जी को जरा नशे की शराब की लत लग गई है, इस बार इनका टिकट काट दो। फिर भी कमलनाथ जी ने कहा कि ये एक राज परिवार से है, इसकी सेवाओं को देखते हुए एक तरह से उन पर भरोसा किया। पर नकुलनाथ जी के चुनाव में जेल से बचने के लिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस को धोखा दिया है। बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और मध्य प्रदेश की जनता अब खराब सड़कों की फोटो खींचकर मोबाइल ऐप के जरिए शासन प्रशासन तक पहुंचा सकती है। इसको लेकर लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। विधानसभा के मीडिया सेंटर में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्रम में लोकपथ मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह समेत विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम मोहन ने कहा कि ऐप से जानकारी मिलने के बाद प्रदेश की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में अब सुधार संभव होगा। विभाग के लिए 7 दिन में सुधार करना चुनौतीपूर्ण और साहस का काम है। विश्वास है कि विभाग नई तकनीक का उपयोग करते हुए इस नवाचार को सफलतापूर्वक करेगा। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विभाग जनता के प्रति समर्पित है। सड़कें अच्छी हो तो विकास की राह आसान हो जाती है। कहीं भी कोई गड्ढा मिलेगा किसी को भी, तो वो गड्ढे का फोटो खींच के इस फोटो ऐप के माध्यम से विभाग को देगा और विभाग 7 दिन के अंदर समाधान कर देगा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी है, हिम्मत का काम भी है और इस चुनौतीपूर्ण हिम्मत के काम को विभाग ने स्वीकार किया। डाउनलोड करने के बाद इसी ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति फोटो खींचेगा, वो फोटो जियो टैग फोटो होगी और वो चूंकि उसी लोकेशन पर फोटो है तो संबंधित अधिकारी तक वो फोटो पहुंच जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। हमर बानी हमर गो। नमस्कार।